मर्तबत शख्सियत की बारगाह पुरवकार में अकीदतमंदाना अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिनका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है, लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज़ हुआ करती है। इनकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का जमाल, फूलों की महक, गुंचों की चटक, भौरों का तकल्लुम, अंदली मानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। मैं एक ही शेर कहूंगा कि मेरी निगाह मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, मेरी निगाह मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब हो तुम। तशरीफ ला रहे हैं शहीद शाह खिताबत, ताजदार फताहत व बलागत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। जनरेटर शरीफ को पेश करता हूँ। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल फरमाएं। लहू पाक बदन का बता दिया जाए, रसूल पाक का नारा लगा दिया जाए। अमीर होने का सबसे बड़ा ये नुस्खा है, अमीर होने का सबसे बड़ा ये नुस्खा है, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। और तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। घर छेड़ा जहां वालों, इस्लाम के शेरों को हम 1400 बरस पहला कोहराम बचा देंगे। दोनों हाथों को उठा के लहरा के मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर। अरे हमने उन बुजुर्गों से सीखा है, शेर सुनिए 4 मिसरे जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। मैं कहूँगा सुनो, सरबलंदी का ये वजीफा है, सरबलंदी का ये वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा बनने का ये तरीका है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा बनने का ये तरीका है हजरात। तो आइए मोहब्बत से बड़ी अच्छी तकरीर अभी आपने समाअत फरमाई। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा कर, अगर आधा हाथ सलामत आधा हाथ उठा के बोलो, एक हाथ सलामत एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ सलामत आका के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर। और मोहब्बतों के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी की ये बात अलग है, तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है, तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं कि चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बाद हम दुरूद लायक़ ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ शोरा, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। एक पहला सबक आपसे यही है कि अपनी ज़िंदगी में एक शुक्र को शुरू कीजिए। क्या करेंगे? शुक्र। और 2-3 मिनट में इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो शुक्र अदा करता है वो थोड़े में भी खुश रहता है, जो नाशुक्रा होता है, मालदार होता है, फिर भी परेशान होता है। बस कर रहा था आपसे, शुक्र शुरू कीजिए।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक जगह से हुआ तो देखा, आदमी को देखा, उसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था, रेत पर तड़प रहा था और उसको फालिज भी था, माजूर था। आप उसके करीब गए और जाकर के जब देखा तो उसकी ज़बान पे कुछ विर्द था, कुछ वो कह रहा था। तो आपने कान करीब किए तो वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने हैरत की, कहा तेरे पाँव काम नहीं कर रहे, तू माजूर है, आंखों से अंधा है, फिर शुक्र किस बात का? तो उसने कहा, मूसा अल्लाह ने मुझे ज़बान शुक्र वाली अता की है, इस वजह से शुक्र है। सुभान अल्लाह। शेख सादी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था तो मेरे पाँव के जूते टूट गए और फिर वो सख्त ज़मीन थी तो फिर मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए और फिर वो आबले जब फूटे तो अब मेरा चलना ही दुश्वार हो गया। फरमाते हैं फिर मैंने कहा, मालिक इतना तो दे दे जो सादी जूते खरीद ले। फरमाते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूँ तो एक बंदा था, उसके दोनों पाँव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा मालिक मेरे पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं हैं, तू मुझे माफ़ कर दे। अगर आपका शुक्र अदा करने का दिल नहीं करता तो जाके लखनऊ के पीजीआई के इमरजेंसी वार्ड में जाइए और ऐसे लोगों को देखिए जिनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, ऐसों को देखिए जो वेंटिलेटर पे रखे हैं। फिर उन नामुराद बेटों को भी देखिए, बेटा जाकर के डॉक्टर से कह रहा है मुझे अपने बाप को देखना है, वो कह रहा है नहीं अब वो वेंटिलेटर पे हैं, कोई 5 मिनट 24 घंटे में होंगे, 2 लोग देख लेना या 1 देख लेना। जब बच्चा अंदर गया तो उसने देख के अपने बाप को रोना शुरू किया और सोचा जब तक मेरा बात करता था मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, आज इस 2 मिनट में मुझे बाप को देख के सुकून मिल रहा है। इसके पाँव में मेरा बाप होश में नहीं है, मगर रिश्ता क्या है कि दिल बार बार बाप की तरफ आता है। जब इंसान को होश आता है तो बहुत वक्त हो चुका होता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है, लिहाजा वक्त से पहले शुक्र अदा करो अपनी जिंदगियों में, अपनी नेमतों पे। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, कितने वक्त का, और अल्लाह ने उसे सेहत भी दी है, वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। मालदार है उसको तो आज के बाद ये सब न कहिएगा ये हो गया वो हो गया, बल्कि अपनी नेमतों को देखो। जो मुस्तकबिल के लिए लगा रहता है, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी नहीं, यहाँ तक कि कब्रों के मुँह देख लिए। बेशक है ना। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसको कुछ नाक में आवाज़, वो सांस लेने में दिक्कत थी, ऑक्सीजन लगा तो ठीक हो गया 1.5 दिन में। 90,000 का बिल देखा जब उसने डॉक्टर का तो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज़्यादा लगता है, कुछ कम कर देंगे। उसने कहा नहीं, अल्लाह ने दिया इतना है कि अस्पताल तक खरीद सकता हूँ खड़े खड़े ही पे। कभी रो क्यों रहे हो? बस एक बात सोच के रो रहा हूँ कि तेरी इस आर्टिफिशियल हवा में, ऑक्सीजन में मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तूने 90,000 का बिल बिठाला और मैं अल्लाह की हवाओं में 80 साल से सांस ले रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। शुक्र शुरू कीजिए, शुक्र। गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उसे ढूंढो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। कोई है? और फरमाते हैं कि हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है और वो हाल बदलने वाला मेरा रब है ना। हमारे यहाँ जब कोई सुबहान अल्लाह कहता है रात के 12 बजे से पहले या बाद में भी तो उसे 90 नेकियां अल्लाह अता करता है। आपके यहाँ ये सही नहीं चल रहा है क्या? बताइए। आप में ज्यादा मालदार लोग बैठे हैं नेकियों के, कोई मेरी तरह गरीब भी है नेकियों का जो जोर से कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और कुछ मालदार हैं जरूर माशाअल्लाह। एक बात याद रखें आप, ये जो उलमा कहते हैं कि सुभान अल्लाह कहो फिर आप इसको नजरअंदाज करके हल्के से कह, चलो कह रहे हैं तो कह दो, हल्का ना समझा करो। एक बात याद रखो, उलमा वैसे भी कोई हल्की बात नहीं कहते, मगर ये जो हल्का है ना, आज मेरे हुजूर फरमाते हैं ये जबान पे हल्का है मगर मीजान पे भारी हो जाए। माशाअल्लाह। हमारे असद इकबाल साहब, जनाब शायर इस्लाम असद भाई, असद इकबाल साहब, असल में हमारे ज़बान पे भाई ज़्यादा रटा हुआ है तो वो, हाँ
असद भाई हमारे, मैं इनसे असद भाई से भी कह रहा था, अल्लाह ने बड़ी बरकतें आपको अता की हैं नात की बरकत से, माशाअल्लाह। लोग आपको सुन सुन के आज अल्लाह का फजल है कि उम्र के काफ़ी हिस्से को पूरा कर चुके हैं, मगर अल्लाह ने आपको अपने फजल से ऐसी इस्तकामत अता की है, और ऐसी ये किसी की दुआएं होती हैं, और ये दुआएं जब लग जाती हैं तो बंदे को फिर जवाल नहीं आता। बल्कि एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, सैयद साहब जब दुनिया वाले तुम्हें उरूज देंगे तो जवाल आएगा, मगर जब मदीने वाला उरूज देता है तो जवाल नहीं आता। हुजूर कोई भी चीज लेके वापस नहीं लेते। हमारे मौलाना साजिद रहमान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। हमारे हजरत किबला हैं यूसुफ रजा संभली साहब, हिंदुस्तान के बड़े नाजिम हैं और उर्स रज़वी का निज़ामत करते हैं, बड़े नाजिम हैं। आला हजरत के उर्स की निज़ामत 15-20 साल से करते हैं, और ये सारे उलमा हैं। मैं तो आपका खादिम हूँ भाई, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं तो आपका खादिम हूँ। 2-3 शेर इस वजह से पढ़ना चाहता कि तो लगे कि आप लोग माहौल थोड़ा सा बना है, इस वजह से अगर इजाज़त दें तो आप पढ़ दूँ 2-3 शेर। भाई माइक आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा करें। अच्छा तो जितना हो जाए उसमें कोई बुराई नहीं है। माइक बहुत अच्छा है आपका, हल्का सा इसका आपने थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं, और ये जो पंखा है ना इसे मेरी तरफ से कर दें, हो सकता है ये मेरी हवा को ख़राब करने की कोशिश करे। इधर से बस ठीक है। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, वाह 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 सुभान अल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये ये शेर जरा पढ़ लो। अल्लाह ताला ने आपको जबान दी है तो गर्दन जवाब देने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जबान जवाब देने के लिए दी। गर्दन ना हिलाओ, जबान हिलाओ। ऐसा नबी जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। आमीन 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 तेरे शहर। और एक शेर और, अगर ये शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। क्या कहने वाले? जब जिक्र जन्नतों का क्या बात वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। वाह वाह वाह, तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। वाह वाह बहुत उम्दा सुभान अल्लाह सुभान को आका तेरा शहर याद आए। और सोचो तो कैसा होगा, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। वाह 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 वाह। देखो अगर कोई 20-25 साल पुराना बस ज़ौक़ हो तो उसे एक कोई नात में ज़ौक़ वाला नहीं बना सकता। इसके लिए आदमी को थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करना पड़ता है। मैं ये शेर एक बार और पढ़ देता हूँ, दूसरा वाला जो इसके आगे आ रहा है। 2-3 शेर मुझे पढ़ने थे। अब आप लोग अगर सुभान अल्लाह कहते तो कोई बात नहीं है, और अगर आप कह देंगे नहीं भी कहेंगे तब भी कोई बात नहीं, वैसे कह देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। सरकार की नजर का
सरकार की ये हाल है उम्र का, सरकार की नजर का ये हाल है उम्र का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर जिधर से गुजरे। एक शेर और पढ़ता हूँ, मैं समझाता नहीं हूँ, शेर समझने से बात बन जाती है और बात को तो आदमी तकरीर में भी कह सकता है। शेर में क्या कहेगा, शेर पढ़ रहा हूँ समझ जाए तो सुभान अल्लाह, न कहें तो आपकी मर्जी। शेर सुने, जिसे मुस्तफा दुआ दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। क्या बात है। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। देखो पूरी दुनिया में हम अकेली जमात हैं वाह वाह जो खुल के सहाबा से भी प्यार करते हैं, खुल के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। वाह 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 वाह। अब किसी का मामला एक तरफ से खराब है तो उस तरफ खत्म, ये इस तरफ से गया तो इस तरफ से। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आला हजरत है एंटीबायोटिक। बस ये अगर दिल में है तो फिर कोई बीमारी, बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी आला हजरत की तालीमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। क्योंकि आला हजरत को छोड़ के, आला हजरत जो है ना वो सिर्फ एक सदी के लिए नहीं है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ उनको एक सदी के लिए, उनकी तालीमात हर सदी के लिए। हाँ बस। हाँ। अब शेर एक और पढ़ता हूँ, ये शेर तो दोबारा नहीं पढ़ूंगा अगर हमारे ये रिजवान भाई थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, इन्होंने 3-4 बार कह दिया। जिसे मुस्तफा दुआ दे, देखो मुस्कुरा भी लिया करो, कभी कभी मुस्कुराने से माहौल अच्छा हो जाता है, आपको देखें। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। और मेरी बहनें अगर सुन रही हो तो हाँ सुन तो रही है माशाल्लाह। हमारी बहनें बेचारी आजकल नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही हैं, बिजी बहुत ज्यादा हैं। हालांकि खींचतान के गीबत इबत के लिए वक्त निकाल लेती हैं, खींचतानी करती हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर सीरियल वगैरह भी देख लेती हैं, मगर बेचारी नमाज नहीं पढ़ पाती। उन बेचारी मजलूम औरतों के लिए ये शेर है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। बेचारी टाइम नहीं निकाल पा रही, हालांकि गीबतें झगड़े सब कुछ कर लेंगी, मगर ये नमाज के लिए बेचारी टाइम नहीं निकाल पा रही। अब क्या किया जाए, इनके लिए एक शेर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेशक बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और फज्र में उठाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मैंने 15-16 शेर लिखे हैं इस कलाम में, मगर चूंकि असद भाई नात पढ़ने आए हैं, मैंने एक शेर और पढ़ देना है बस। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, बहुत खूब। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, अरे ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। खुदकुशी करना ऐसे है जैसे कबूतर पे जब बिल्ली हमला करती है तो आंखें बंद कर लेता है।
हाँ ना, आजकल कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं। एक हाफिज साहब ने खुदकुशी कर ली, वो सही मानों में हाफिज नहीं थे, वरना हाफिज खुदकुशी करने वालों को रोकता है। बेशक खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट गई हो, और जिसकी उम्मीद रब से जुड़ी हो वो कभी टूटती। ये शेर आखिरी और उसके बाद मक्ता। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। क्या बात है, आशिक़े नबी से, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख। सुभान अल्लाह। इको कम करें भाई, इको कम करें, इको कम कर दें। बड़ा अच्छा माइक है आपका माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा माइक। मैंने सुना है माइक वाले की अच्छाई करो तो माइक को ठीक कर देता है। इसको थोड़ा सा इको कम कर दें, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आप मुस्कुरा जाइए, वरना मुझे डर लगने लगता है घूरने वालों से। मुस्कुराना सीखिए, इससे जिंदगी के हालात बेहतर होते हैं। बैठे आराम से। मेरी बात शुरू हो रही है हुजूर की मीलाद का महीना। अगर आज हुजूर की मीलाद पे तकरीर नहीं होगी तो फिर कब होगी? हुजूर पैदा हुए हैं सरकार, और हम खुशी मना रहे हैं, ठीक है ना? हम मना रहे हैं ना, किसकी आमद पर? सरकार दो आलम, ठीक है। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारे पास, महबूब आप फरमाएं, जब लोगों के पास अल्लाह का फजल आए और रहमत आए तो वो क्या करें? वो बिजाली का फलियफरहू, कि वो फिर खुशी मनाएं। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो खुशी मनाने के लिए माँ से किसी ने कहा था? अरे किसी के अगर बच्चा पैदा हुआ तो माँ खुश होती है, क्यों? चूंकि माँ बन गई, है ना? कहाँ जा रहे हो भाई? माशाल्लाह। अच्छा वापस आओगे? मैं क़यामत तक यही हूँ, आप जब चाहे आ सकते हैं। बैठे आराम से, माशाल्लाह। और कोई साहब जाना चाहते हो? अभी मेरे पास और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं कह दूंगा तो आपको जाने का अफसोस होगा, नहीं जाना चाहिए। इस वजह से पहले जैसे जाना हो चले जाओ। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, मैं और ज़्यादा अच्छा करना चाह रहा हूँ। जाके असद भाई फिर जल्दी से पढ़ें, हम बैठ के सुनेंगे आप लोग सब इंशाल्लाह, है ना? माँ से किसी ने कहा खुशी मनाओ, इको कम करो भाई, इको। हाँ थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो बस, माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा सा टेबल भी बढ़ा दो इसका, ट्रेबल। हाँ बस आवाज़ और बढ़ा दो बस, ठीक है, बस यहाँ रहने दो, बहुत अच्छा माइक। सुने, बच्चा पैदा हुआ, माँ से किसी ने कहा खुशी मनाओ, कहा किसी ने? दादा से किसी ने कहा खुशी मनाओ। लोग कहते हैं भाई मनाते क्यों? हमने कहा मनाते नहीं है, ये फितरी चीज है। किसी का बच्चा पैदा हुआ, माँ ने खुशी मनाई? मनाई। किसी ने कहा उससे? बाप से कहा खुश है, बाप बन गया। दादा खुश है, दादा बन गया, नस्ल चलेगी। दादी खुश है और दादी बन गई। फूफी खुश है, खुशी मना रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। सब तो खुश नहीं होते, पूरा मोहल्ला नहीं होता, मगर जिनका रिश्ता होता है या जिनका ताल्लुक होता है वो जरूर खुश होते हैं उस बच्चे की पैदाइश से। ये सब यहाँ पर खुश नहीं होते। अब एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हल्का सा और मिसाल समझ लीजिए कि एक बंदा ने वापस रिटर्न हुआ है दुबई से, ओमान से, कतर से या यूरोप से या किसी भी दुनिया के मुल्क से। वो 3 या 4 या 5 साल के बाद वापस आया। जैसे ही उसने लखनऊ में लैंडिंग की, सबने खुशी नहीं मनाई, कोई खुश नहीं हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका सिर्फ ठप्पा लगाया, पासपोर्ट पे बाहर कर दिया। उसे पता है कि रोज ऐसे लोग आते हैं, वो खुशी मनाएगा। उसके बाद गाड़ी पकड़ी और फिर वो सुल्तान की तरफ, पुर की तरफ चला, फिर भी उसकी कोई किसी ने खुशी नहीं मनाई। क्योंकि सुल्तानपुर वालों को क्या मतलब, ऐसे लोग रोज आते हैं, सड़क से गुजरते हैं। जब वो अपने मोहल्ले में आया तब भी किसी ने खुशी नहीं मनाई, किसी ने, उसके गांव वाले ने भी खुशी का इजहार नहीं किया। मगर जैसे ही बच्चा वो अपने घर में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी बेटी ने देखा, आंखों में आंसू लाके बोली हाय मेरे अब्बा आ गए। उधर से मियां बेटा आगे बढ़ के बोला मेरे बाबा आ गए। बाप बोला मेरा बरखुरदार आ गया। माँ बोली मेरा बेटा आ गया। बीबी बोली मेरा सरताज आ गया।
गया। बहने बोली मेरा भाई लौट आया। अब इसे बगैर किसी और मिसाल के अब समझो, जब नबी पाक की विलादत की खुशखबरी जब हिंदुस्तान में आई तो देवबंद ने कहा खुशी नहीं मनानी है क्योंकि आने वाला हमारी तरह है, और सहारनपुर ने कहा कोई खुशी ना मनाओ वो हमारी तरह ही बशर है। नदवा वालों ने कहा यह जायज नहीं है क्योंकि वो हमारी तरह बशर आया है। मगर जब यही खुशखबरी बरेली में पहुंची तो मेरा इमाम पुकार उठा, सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है, हजरत, आवाज में मेरी कोई कमी नहीं है। माइक को देखिएगा, माइक आवाज मेरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैं हल्के बोलूंगा अब इस वजह से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग होते हैं वो माइक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें माइक बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये अल्लाह की नेमत है, जिसे चाहे अता कर दे, बेशक अल्लाह की है। कोई गुरूर घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा कर रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह घमंड से बचाए, अल्लाह का फजल है। हजार बार जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं बात क्या कर रहा था, देखें मेरी तरफ देखें, जिसका आया उसने खुशी। एक मुझे उसी टाइप का आदमी मिला, बोले आप मीलादुन नबी मनाते हैं। मैंने कहा इस बात को छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो। कहने लगे अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा आपको खबर हो वो आज के दिन ही तशरीफ़ लाए थे, छोड़ो मुनाजरा झगड़ा वगड़ा सब छोड़ो, ये बताओ आपको खबर हो जाए वो आज ही के दिन पैदा हुए तशरीफ़ लाए तो आपको कैसा लगेगा। कहने लगा मुझे खुशी होगी। मैंने वही तो हमें होती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वही तो होती है ना हमें। हम क्या मनाते हैं बोलो, खुशी क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे पैगंबर आए हैं। अच्छा देखो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का हाल क्या है, आप अंदाज़ा करें। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह सरकार के बारे में। अब सुनिए, हाफिज़ ज़ाबी रिवायत करते हैं, उम्मे सुलैम है, ये सैयदना अनस इब्न मालिक की वालदा है। जब हुजूर आते हैं ना, तवज्जो करना, जब हुजूर आते हैं इनके घर दोपहर में आराम करने, तो हुजूर का पसीना मुबारक का बहुत निकलता है। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं, महक क्या इशारे में शायरी करते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर के पसीने में इतनी खुशबू थी कि सहाबा हुजूर को ढूंढते नहीं थे, सूंघते थे। जरा जोर से तो बोलो, सूंघते थे। जिधर गली में खुशबू है उधर ही हुजूर गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहती हैं हुजूर का मैं पसीना रख लेती थी। अब एक दिन सरकार ने पूछा तुम मेरा पसीना जमा करती हो, इसका क्या करती हो? या रसूल अल्लाह सुन्नियों खुश हो जाओ, हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है और सहाबियात का अकीदा है। मेरी बहनें भी सुने, पूछा या रसूल अल्लाह, सरकार ने इरशाद फरमाया ये बताओ आप मेरे पसीने का क्या करती हो? हुजूर कोई डिस्पेंसरी नहीं, सरकार दो आलम कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कोई दवाखाना नहीं। हमारे बच्चों को जब पीलिया यरखान हो जाए, जब उन्हें बुखार आ जाए तो या रसूल अल्लाह हम कोई दवा थोड़ी पिलाते हैं, उसके मुंह में एक कतरा आपके पसीने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जल्दी बोलो, बहुत खूब। देखो अगर आ गए हो ना तो महफिल में शामिल हो जाओ, वरना मेरी आई सेट बहुत तेज हो जाती है। कब? जबकि मैं तकरीर करता हूँ। हाँ, दिल लगा के बोले। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो। और हुजूर ने फरमाया और क्या करती हो? अच्छा, हाफिज ज़ाबी का नाम लोगों ने सुन लिया है तो कोई इस पे जरा तो नहीं कर सकता, बहस भी नहीं कर सकता। उन्हें पता है वो हल्की उल्की बात तो वो करते भी नहीं है, बहुत बड़ा इंसान है। वो कहते हैं फिर हुजूर ने पूछा और क्या करती हो? कहा हुजूर जब रोटियां बनाती हूँ ना तो रोटी में आटे के अंदर 2-3 बूंदें आपके मुबारक पसीने की डाल देती हूँ तो इससे फिर रोटियां खुशबूदार हो जाती हैं। अब आप कहते हैं हम भी नबी की तरह हैं तो पूरे दिन का पसीना आपको इकट्ठा करना चाहिए। शाम को अपनी बेगम साहिबा के पास जाइए और कहिए रोटी बना रही हैं, 2 कतरे मेरे डाल लें, इंशाअल्लाह वो आपको फिर पागल खाने ज़रूर भेजेगी। कहेगी मेरा आदमी पागल हो गया, कुछ दिनों से ये अजीब अजीब बातें कर रहा है, इसको आप इधर उधर लेके जाओ। मेरी बात आप याद रखना, हुजूर की शान का हाल तो यह है, मैं भी पैदा हुआ, आप भी पैदा हुए, सब दुनिया पैदा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चा बाद में आता है, पहले गंदगी आती है, बदबू आती है, ताफुन गड़ान सड़ान आती है पेट के अंदर से, और उसके बाद फिर बच्चा बाहर आता है, उसकी फिर नाफ काटी जाती है, उसका चेहरा पूरा अटा हुआ गिलाजत में। बच्चा जैसी पैदा होता है
उसके बाद उसको नहलाया जाता है, नाफ काटी जाती है। सैयदा शिफा फरमाती है, हुजूर की लेडी डॉक्टर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे, मैं जब आमना के घर गई तो यही उसूल था, बच्चा आता था, बदबू आती थी, फिर बच्चा पैदा होता था, मगर ये पहला बच्चा मेरी आंखों ने देखा कि उनके आने से पहले पूरे कमरे में ऐसी खुशबू मैंने सूंघी जो अपनी जिंदगी में कभी मैंने नहीं सूंघी थी। फरमाती है ऐसा नूर निकला। फिर नबी पाक जब तशरीफ लेकर के आए तो मैंने देखा बिल्कुल उनकी नाफ कटी हुई थी, चेहरा बिल्कुल खूबसूरत था, नबी पाक से ज्यादा हसीन मैंने नहीं देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सबरा हुआ, उनकी आंखों में लगा हुआ सुरमा, उनकी जुल्फे सबरी हुई थी। मैंने आमना की गोद में दे दिया। आमना, सैयदा आमना रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों है, आपका जैसा बच्चा मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा आमना। तो फरमाने लगी मैं याद कर रही हूं काश इसके वालिद अब्दुल्ला होते। फिर सैयदा आमना फरमाती है मैंने सोचा अपने बिलाल की आंखों में सुरमा लगाऊं तो देखा उसकी आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि लाओ बाल संवार दूं तो बाल भी कुदरती तौर से सबरे हुए थे। और मैंने जब हैरत से अपने बेटे को देखा तो आतिफे गैब से आवाज आई आमिना मेरा महबूब संवरने के लिए नहीं आया, संवारने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। असर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, क्या बात है सुभान। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, हिरा की गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआएं अगर रह गई हैं तो मांग लेना, हुजूर की बिलादत के वक्त दुआएं कबूल होती हैं बेशक। अच्छा हुजूर अब तशरीफ लाए, अब इनको चाहिए दलील। तो सुन, हुजूर जब मक्के में आए तो कुछ अशखास जिनकी निशानदेही हमारे बुजुर्ग उलमा ने की है कि 10 लोगों से कभी दुनिया खाली मुसलमानों से नहीं हुई, तो मक्के में थे कितने मुसलमान जो मनाते कुछ। अच्छा आला हजरत का शेर को समझो। मुझसे जब किसी ने कहा तो मैंने शेर पर फिर गौर करना शुरू किया। मतलब यह है कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा। अच्छा उसको वो ऐसे कर देते। हुजूर कहाँ पैदा हुए बोलो, कहाँ पैदा हुए? अगर आला हजरत ये कह देते कि सुबह मक्का में हुई फिर भी हुस्न ना बिगड़ता, कुछ ना होता, मगर सुबह तैबा में हुई। क्या बात है सुभान। अब एक साहब ने जब मुझसे बतौर एतराज़ ये बात कही तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं आपको तफसीली जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आला हजरत से मोहब्बत छोटी समझता हूँ, मैं इश्क करता हूँ। सुभान अल्लाह। और मैं समझ गया कि ये जो कहा है, अच्छा इस तारे से मुराद हुजूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये लेने आया है, हुजूर तो देने आए हैं। बेशक सदका लेने आया, नूर का आया है तारा, तो ये हुजूर तो नहीं है। फिर ये क्या है कि हुजूर पैदा हुए मक्के में, इमाम ने फरमाया तैबा में हुआ जी। तो यहूदियों की किताबों में जब आप तारीख इब्ने हिशाम वगैरह पढ़ेंगे या आप और सीरत की किताबें पढ़ेंगे तो पुरानी किताबों में यह था कि जब सुबह वाला सितारा जब जमीन की तरफ बहुत दर्जे तक नीचे आ जाएगा तो ये निशानी है कि आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। अब ये यहूदियों के दादा ने देखा, परदादा ने, लगत दादा ने, ये नस्लें देखती चली आ रही थी। और जब नबी पाक की विलादत का वक्त आया और जब सुबह सादिक का वक्त हुआ तो सितारा नीचे को आया। यहूदी चीखता हुआ नीचे को उतरा, क्या मदीने में कोई बच्चा आया है? हमारी सारी निशानियां पूरी हो गई, वो अलामात जो हमारे बुजुर्गों ने बताई थी वो पूरी हो गई। ये सितारा नीचे को आ गया है और उसी नबी के नूर के आने की ये अलामत है। कहा मदीने में तो नहीं मगर मक्के में जरूर आया है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदका लेने नूर का। अरे जल्दी बोलो आया भाई। है तारा। थोड़ी देर और बोल रहा हूँ, ज्यादा लंबी मुझे तकरीर नहीं करनी, आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जल्दी, ज़्यादा देर नहीं हमने तकरीर करनी है, चूँकि ये काफ़ी वक्त भी माशाअल्लाह हो गया है। आप ज़रा मगर ये कहें ज़्यादा इतनी कम भी नहीं करनी है कि लोग कहें बहुत हल्का बोले हैं, मगर इतना तो ज़ोर से बोले आप सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर जब मक्के से मदीने गए, कहाँ गए? तो लोगों ने खुशी मनाई, मनाई कि नहीं मनाई? और इतनी मनाई, कह रहे हैं मेरे घर बेशक हुजूर, मेरे घर आएंगे, सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर। आशिकों के जमाने बदले, आज भी आशिकों की
आरज़ुएं नहीं बदली, ज़माने बदले हैं। कल जब नबी मदीने में आए था तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे घर, आज भी सुन्नी कह रहा है मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ज़माने बदले हैं मगर आरज़ुएं। तो हुज़ूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी वहीं बैठेगी जहां अल्लाह का हुक्म होगा। ले अब जरा ऊँटनी पे गौर कर ले, ऊँटनी पे गौर कर अंधे। तेरा जानवर तुझे गिरा दे, जख्मी कर दे, और हुजूर की ऊँटनी का हाल ये अल्लाह की मर्जी जानती है। अब सुनो, अब इसकी इसी बात पर कि वो अय्यूब अंसारी के मकान पे बैठ गई ना। अच्छा, 2 मंजिला इमारत पूरे मदीने में सिर्फ अबू अय्यूब अंसारी की। इस पर जरा गौर रखना से ध्यान रखना बात जो कर रहा हूं, ताकि आप ये 1500 साल मनाएं। अल्लाह करे तो मेरी नस्लें, परवरदिगार करे, दुआ करो, रात का वक्त है, अल्लाह करे तो हमारी नस्लें जब 1600 साल हो जाएं हुजूर को, तो वो 1600 साल हुजूर का मीलाद मनाने में अल्लाह करे मेरे पोते बच्चे या जिसे भी अल्लाह चाहे वो झंडी दे, ताकि जैसे मेरे आज बुजुर्ग जो मीलाद मना के कब्रों में हुजूर की बरकतें लूट रहे हैं, हम भी कब्रों में फ़ख्र करें कि हमने 1500 साल मनाया था, हमारी औलादें 1600 साल मनाएं। आमीन। हुजूर, ये सब दुनिया पुरानी हो जाएगी, आज आप हो कल मैं हूँगा कोई और, ये दुनिया। मगर एक सुनो, अब वो कहते हैं हुजूर की ऊँटनी कहाँ बैठी? अय्यूब अंसारी के घर। अब सरकार ने और एक आदमी ने ऐसे उसके हल्के से ऐसे चुपके से लात मारी ऐसे कि ये उठ जाए, मेरी तरफ चला जाए। अय्यूब अंसारी ने तलवार खींच के कहा कि अगर तू मुसलमान नहीं होता और मैं मुसलमान नहीं होता तेरी गर्दन काट देता। हुजूर की ऊँटनी मेरे यहाँ बैठी है और ये करता है, चीटिंग करता है। उसके बाद जरा गौर करो, जरा गौर करो इसकी बहस में कि ये ऊँटनी यहाँ क्यों बैठी। अल्लामा बदरुद्दीन अली फरमाते हैं ये बैठी नहीं है, बेशक बेशक, सुभान, बल्कि इसके पीछे 1000 साल पुराना फलसफा है। जी जी बेशक, कि जब इधर इसी रास्ते से ये नखलिस्तान जो है मदीने वाला, ये जो हुजूर का मदीना है, इधर से 400 उलमा असफिया औलिया जब गुजरे इधर से, तो उन्होंने कहा तुब्बा उसके साथ थे, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। तुब्बा हमारी बादशाह, यमन का बादशाह, कहेगा हम यहां से नहीं जाएंगे, यही हमारी जगह है, यहीं ठहरेंगे, अब आपके साथ मजीद हम सफर नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा सारी अलामतें आखिरी नबी की यहीं पे पूरी होती हैं और हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अगर नसीब ने साथ दिया तो नबी का दीदार करने का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आखिरी पैगंबर के तरह जोर से बोलो, क्या करने का इरादा बोलो। और उसने कहा कौन? तो उसने पूरी हुजूर की शान बयान हो रही है, जल्दी बोलो। अभी हुजूर आए नहीं, 1000 साल पहले शान बयान कर रहे हैं उलमा अपनी अपनी जबान से। मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये, और ऐसी दिल में मोहब्बत बैठी तुब्बा के, उसने कहा मैं बादशाह छोड़ रहा हूं। बेशक, सारा माल मंगवाया मदीने और उसने 400 घर बनवाए, और वो जितने उलमा थे उन्होंने किसी ने भी शादी नहीं की थी, सब अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, नमाज रोजे में, इबादत में वक्त गुजार रहे थे। सुनो, अब सुनो, तुब्बा ने 400 घर बनवाए, 399 एक मंजिल और 2 मंजिल, और फिर उलमा से कहा शादी करो। 400 औरतें खरीदी, उनको आजाद किया। तवज्जो करें, कितनी औरतें खरीदी? 400, और उनको आजाद किया। और आजाद करने के बाद कहा निकाह करो। हमारा निकाह क्यों करा रहे हो? तो तुब्बा रो के बोला अगर हम ना रहें तो हमारी औलादें तो होनी चाहिए जो हुजूर का मीलाद मनाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो यार, जल्दी बोलो, बोलो। तो कितने घर बन रहे हैं बताओ? कुछ पैसे खर्च हुए होंगे? नहीं, जल्दी बताओ। आज झंडी ऐसी लगी, 400 और से खरीदने में कुछ पैसा लगा होगा? ए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो, अच्छी हरकतें करो, बैठ जाओ। इधर देखो, इधर देखो। अब कुछ लोगों को गरीबी का दर्द एकदम उठता है, रबीउल अव्वल का चांद दिखानी, गुर्बत का दौरा पड़ गया। बोले साहब ये झंडियाँ लगाने की ज़रूरत है, इतने पैसे में तो हम गरीबों का ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसी झंडियाँ लगी वैसे ही रोशनी, कुमकुमे, लाइट लगी। उन्होंने कहा भाई यार गरीब लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए थी, इतने में तो ये हो जाता, पूरा हिसाब किताब। हमने कहा भाई हिसाब किताब तुम अकेले थोड़ी जानते हो, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये बताओ जो आपने 50,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा है, इसके अलावा आप 20,000 का खरीद के काम चला सकते थे, मगर ये आपने 30,000 गरीबों को दे देते तो कितने दिनों गरीबों का चूल्हे जलते। मगर आपको
को गुर्बत उस वक्त बिल्कुल याद नहीं आई। अम्मी आयशा फरमाती हैं जब मेरा घर था तो मैं जब खड़ी होती थी तो मेरा सर ऊपर छत पे लग जाता था, और ये जो घर था ये फूस का और बना हुआ था, ये इसका खजूर की छाल का बना हुआ था, ये नबी पाक का कमरा था, उसी में मैं रहती थी। और आपने बेहतरीन घर बनाए, ये टाइल्स भी अलग किस्म की मग लगाई, आपने ये दुनिया भर के ये पत्थर भी लगाए। अरे आपको 50-60 साल जिंदगी गुजारनी थी, ऐसी गुजार लेते, मगर आपने अपने घर में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आपकी टोटी भी कई हजार की खरीदी गई, मगर जैसे ही नबी पाक की मीलाद का वक्त आया आपको पेट में गुर्बत का दर्द होने लगा। आप जरा गौर तो करें, आपने अपनी बहन बेटी की शादी की तो पूरी गलियां सजवाई। ये कहां लिखा था गलियां सजवाना? आपने अपनी बेटी की शादी की, लाखों रुपया खर्च कर दिया, इतने बहुत आपने जब दुनिया के खर्चे किए, मगर जैसे ही हुजूर का मीलाद आता है आपके पेट में दर्द होने लगता है। ये तेरा गरीबी का दर्द नहीं है, बल्कि नबी से मोहब्बत तेरे अंदर कम है। सुन, हमारा बस चले, तू तो एतराज करता है लाइटों पर। अगर हम आला हजरत के मानने वालों का बस चले तो आसमान के सितारे जमीन पे लाके गाड़ देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। दोनों एक घर 399 घर कितनी मंजिल बने हैं? और फिर एक मंजिल जो बना है वो मकान कितना बड़ा है? 2 मंजिल। अब कोई ये 2 मंजिल क्यों बनाया? तुब्बा से पूछा तो सबसे बड़े आलिम के हाथ में उसकी चाबी देते हुए कहा इस वजह से ये मेरी तरफ से नजर है आमना के लाल, ये हुजूर की बारगाह में नजर पेश कर रहा हूं। और ये खत, और खुश खत में क्या लिखा? मैं तुब्बा अहमद पर ईमान लाता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर पर, और जब क़यामत के दिन नबी जन्नत जाएं तो मुझे ज़रूर लेके जाएं। ख़त लिखा। और अब एक और सुनो बात, पूरी दुनिया में शायद ये पहली मोहर है और आखिरी जो इस तरह से लगाई गई है। उस खत पे मोहर लगाने की बात आई तो उसने कहा हटाओ, स्याही अलग हटाओ। आमना के लाल की बारगाह में खत जाएगा तो सोना पिघलाया और फिर उसको उसने मोहर की जगह इस्तेमाल किया और कहा कि हुजूर की मोहब्बत में खर्च अगर सोना भी किया जाए तो इसराफ नहीं है, अल्लाह को ये पसंद है। उसके बाद जरा गौर करें, खत दे दिया, नस्ल बाद नस्ल 1000 साल के बाद ऊंटनी कहीं और नहीं बैठी, उसी दोपट मकान के सामने बैठी है, वही मकान जो हुजूर के नाम था। अब मुझे बताओ, ये तो जाहिर है कि अय्यूब अंसारी में ज़बान रसूल है, मगर बातिन ये है कि जिस मकान में हुजूर ठहरे हैं वो भी मेरे हुजूर का मकान है। सुभान अल्लाह बेशक। 1000 साल पहले वो खत, अब चाहे एक आदमी आके खड़ा हुआ, हुजूर ने उसे ऐसे देखा, ना उसने हुजूर को कभी देखा, ना सरकार ने उसको कभी देखा, ना हुजूर को उसने कभी देखा। सरकार ने देखती फरमाया अंता अबू लैला, तेरा नाम अबू लैला है? लगा आप मुझे कैसे जानते हैं? फरमाया तेरी जेब में मेरा खत है। 1000 साल पहले किसके पास गया होगा खत? किसके दादा परदादा? हुजूर ने फरमाया मेरा खत है। बोला खत बाद में देना, कलमा पहले पढ़ाएं आप, खत बाद में हुजूर। उसके बाद उस खत को हुजूर ने पढ़ा और खुश हो गए। सरकार मुस्कुराए और फरमाया, कोई कारी साहब गौर करें, किसी का फरमाया कि कोई इस खत को, मेरे तुब्बा को कोई बुरा ना कहे। खत को नबी पाक ने मोहब्बत से देखा और फरमाया क़यामत के दिन मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। अब मुझे बताओ, जो 1000 साल पहले नबी पाक का मीलाद मनाए उसे नबी पाक पहचान रहे हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं मेरे हुजूर उन्हें नहीं पहचानते। सुभान अल्लाह, वाह 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 या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बातें जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा बोल। हुजूर आ गए। कौन आ गए बोलो? और जिसके आए उसने खुशी, मगर आने वाले की सिर्फ खुशी मनाई, आने वाले की बातें कौन मानेगा? हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जो मेरी शरीयत में अपने मिजाज को ढाल ले। बेशक। क्या बोलो? मोमिन की ये भी डेफिनेशन है क्या? जो मेरी शरीयत में अपने मिजाज को ढाल ले। अब तवज्जो है कि नहीं आपकी? ए बेटा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, जवान इंसान हो, तुम्हारे लिए तो मैं तकरीर करने आया हूँ, बैठ जाओ बेटे। माशाअल्लाह, बहुत ज़रूरी काम वाले लोगों को नहीं आना चाहिए। आप इतने वज़ी लोग हैं, हम जैसे फालतू लोगों की बातें सुनने क्यों आते हो? हम तो वैसे भी कोई काम कहाँ है, हम लोग काम है ऐसे फिरते रहते हैं इधर उधर आवारा। ये हैं काम वाले जिन्हें रात में 12 बजे काम याद आ रहा है। अल्लाह खैर करे इनके ऊपर। हाँ हाँ भाई, वैसे तो बच्चे तो हर जगह पैदा हो रहे हैं, इंसान पैदा होना मुश्किल है। जी जी बेशक।
गरचे दुश्वार है हराम हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। क्या कहने हैं सैयद साहब, वाह वाह। हैं? हुजूर आ गए, झंडी लेके गए, उधर साहब नाच कर लिया, साहब डांस कर लिया उन्होंने मिलाद में, माशाअल्लाह। तौबा तौबा, सुनो तो, नाच लिए ये जालिम, उधर अज़ानें हो रही हैं, इधर ये मिलाद के जुलूस में नाच रहे हैं। माज़ल्लाह, ऐसे जुलूस का हम कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करते, बेशक। और ऐसे जुलूस पर पाबंदियां होनी चाहिए। जुलूस जिसका है मेयार भी वैसा ही होना चाहिए। नबी का जुलूस देख करके गैर मुस्लिम जब देखें तो उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो कि जब जुलूस निकालने वाले इतने अच्छे हैं तो जो आज के दिन आया है वो कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। हम हुसैन को मानते हैं और हुसैन इमाम अली मकाम से मोहब्बत हमारे रगों में है, हमारे खून में शामिल है, मगर इमाम हुसैन के नाम पे होने वाली खुराफात का हम कोई भी समर्थन नहीं। बेशक बेशक, हक। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम नाच रहे हो माज़ल्लाह, तौबा शर्म, मेरी ये पैगाम पहुंचा उन नाचने वाले लड़कों के लिए। बेशर्मो, ये तो देखो किसका मिलाद मना रहे हो, ये तो देखो किसका मिलाद मना रहे हो, किसके अखलाक की बातें करनी चाहिए। तुमको तो अखलाक से चलना चाहिए था, मिलाद मनाओ। अच्छा ये बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे माहौल समझ में आ नहीं रहा है, मगर फिर भी तकरीर ज़रूर कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, ये कभी किसी शराबी से मौत ने ये कहा है कि भाई मैं कल को आ रही हूँ तो तौबा कर ले, कल को तुझे मौत हो जाएगी? नहीं। किसी बेनमाजी से कहा है? किसी माँ बाप का दिल दुखाने वाले से कहा है कि भाई बस अब माँ बाप को मना लो? कभी कहा है? कभी मौत बताती है? गौसुल आजम का फरमान सुनो, गौस आजम फरमाते हैं, देखो गौस पाक की फतूल गैब वगैरह पढ़ना चाहिए लोगों को। गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसमें जीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बहुत अच्छा। जिस हाल में यानी तुझे मौत, अब लड़का फिल्म देख रहा है दिल्ली में, सिनेमा हॉल में फिल्म लगी है, कोई फिल्म देख के बाहर निकला, गाड़ी पे बैठ के बुलेट स्टार्ट करके बड़े नक्शेबाजी के साथ चला, मगर उसे नक्शेबाज को ये पता नहीं है कि मेरी मौत मुझे इस बुलेट को रोकने तक का मौका नहीं देगी। और यही हुआ कि मौत जब आई तो फड़कने लगा, बुलेट रोक ना पाया, अटैक इतना साइलेंट अटैक आया कि उसको इतनी भी मोहलत नहीं कि अस्पताल ले जाए। और वो अस्पताल जाते जाते वो बुलेट चूँकि गिर गई थी, एक्सीडेंट बन गया। अब वो समझता था अपने रूम्स में जाके मैं फिर वही रीलें देखूंगा, फिर वही मोबाइल देखूंगा, मगर फिल्म से निकलने के बाद उसने यही सोचा होगा एसी का कमरा मेरा इंतजार कर रहा है, मगर एसी के कमरे में वो ना जा सका, बल्कि वो पोस्टमार्टम हाउस में चला गया। सही बात। अब उसका पोस्टमार्टम शुरू है, ये फाड़ दिया गया है पूरा ग्लेंडर से, और फिर सर पूरा उतार दिया गया, और फिर मोटे मोटे टांके उसके लगाए गए, और फिर सर को सी दिया गया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद उसको काली पन्नी में लपेट के, कभी आपका दुनिया में बहुत दिल लगने लगे ना, बिल्कुल आखिरत याद आना बंद हो जाए, तो कभी पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखना, तो मोमिन बनने का एहसास होगा। मोमिन वही है, हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जो मौत को कसरत से याद करे। मोमिन की डेफिनेशन ये है कि वो मौत को भूलता नहीं। सरकार दो आलम ने फरमाया, और चाहे वो कोई भी हो, किसी दर्जे का हो, उसका नाम कितना बड़ा हो, मगर सरकार ने फरमाया जो मौत को याद नहीं करता, सहाबा से फरमाया जो मौत को याद नहीं करता वो उतना नेक नहीं हो सकता जितना तुम उसको समझते हो। यानी मौत को याद करना ये नेकी का म्यार है, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर लेना ये मोमिन की अलामत है। और मियां मोमिन वो नहीं होता। अब जरा गौर करो, ये तवज्जो करो, इसका पोस्टमार्टम हुआ, मोटे मोटे सुए से उसको सिया गया, उसके बाद घर गए तो फिर उसकी माँ रोने लगी, मगर रिश्तेदार सोच रहे थे इतनी देर से हम आए हुए हैं, कब इसका जनाजा उठेगा। खैर वो जीत भी गए, जल्दी से जनाजा लेके चले गए, बहनें भी रोती रह गई, माँ भी रोती रह गई, और ऊपर से उसके तख्ते लगाए और उसके बाद उसको बंद किया कब्र को, उसके बाद चल दिए। अब हुजूर फरमाते हैं जैसे ही मुर्दे को दफन कराया जाता है, वो कहता है ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे जानने वालों, ओ मेरे बच्चों,
एक रात तो रुक जाओ मेरे दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी हैं, एक रात की बात है, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। कोई एक रात भी नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। वो कहता है मेरे बच्चे तुम रुक जाओ, कोई नहीं रुकता। ये जो तकरीर कर रहा है सख्त दिल इसका भी बहुत है, मगर अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि मुझे भी इसका अफसोस होना चाहिए। मगर सोचिए तो कि मैं भी उसी कब्र के नीचे एकदम होऊंगा, और एक दिन फिर ऊपर से मिट्टी डालने वाले भी डाल देंगे, ऊपर से तख्ते लगाने वाले भी लगा देंगे। मगर हमारी जिंदगियां इसी तरह से जब कब्र में जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। एक सवाल के लिए पूरी इतनी तमहीद की है, पूरी बात आपके सामने बयान की है। मुझे आप बताइए कि जब वो फिल्म देखने वाला कब्र में जाके हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे तो उसने कैसे हिम्मत की होगी सरकार को देखने की, ये सवाल था। उसने नजरें कैसे उठाई होंगी। मेरा इमाम कहता है कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। जब मुसलमान लड़कियां बुर्का ओढ़ के थिएटर में फिल्म देखने जाने लगे और जब वो बाहर आकर के बताने लगे फिल्म कैसी है, और नाम उनका फातिमा के साथ हो, नाम उनका ज़ैनब हो, और वो रिपोर्टर को बता रही हैं इस फिल्म में ये चीज़ माज़अल्लाह कितनी थी, ये चीज़ कैसी थी, डांस कैसा था। वो बच्चियाँ फिर अच्छे बच्चे तो नहीं दे सकती, वो कौम को एक मुस्तकबिल तो नहीं दे सकती। वो जो बच्चियाँ गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ डाल के घूम रही हैं, उनके हाथ में कभी हुजूर का दामन तो मजबूती से नहीं आ सकता। अगर वो तौबा कर लें तो बात अलग है। पूछना चाहता हूँ अपने बहनों से, आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, यही हाल हमारा है। नौजवानों ये बताओ, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते, गंदी तस्वीरें देखते देखते अगर मर गए तो उन आँखों से कैसे अल्लाह के सामने जाओगे। तुम्हारी आंखें तो कुछ तुम्हारे खिलाफ ही बोलेंगी। ये आंखें आपकी थोड़ी हैं, मेरी थोड़ी हैं, ये आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी। मालिक तूने दिया इस वजह से था कि तेरा दीदार के लायक बने, मगर इसने तो गंदा कर दिया, इसने तो घटिया कर दिया, इसने तो क्या क्या दिखाया। आला हजरत फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसी बहनें, मेरी बेटियाँ, अल्लाहु अकबर, कितनी तेजी के साथ मैं नौजवानों से कहता हूँ मुसलमान लड़कियों के फोटो न डाला करें वीडियोस ऐसे, क्योंकि ऐसे हमारी कौम की बदनामी होती है। मुसलमान लड़की किसी गैर के हाथ में हाथ डाल के घूम रही थी, आपने डाल दिया, इससे किसी को तो रात को नींद नहीं आती। मैं समझता हूँ क्या वाकई में मुसलमानों की बच्चियाँ हैं? फिर दिल कहता है नहीं नहीं, इन्होंने इस्लाम न समझा, इन्होंने हुजूर को न समझा, इन्होंने किसका दामन छोड़ा है। मालूम है जब बेटियों को लोग जिंदा दफन करते थे तो मेरे पैगम्बर ने, मेरे आका ने फरमाया तुम बेटियों पर जुल्म करते हो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मैं उन बहनों को देखता हूँ मगर फिर मुझे आज भी याद आती है। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये वसीयत कर चुका हूँ, हर तकरीर में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि अगर मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में दफन मुझे करने के बाद और फिर तख्ते लगाने से पहले मेरे सीने पर एक जूता उस लड़की का रख देना जिन्होंने ये बयान दिया, ताकि अल्लाह मुझे बख्शे, मेरे गुनाह अल्लाह माफ कर दे। उस बरकत से जूते की जिसने ये बयान दिया, जब हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का पहनते हैं, फिर सो जाते हैं। किसी ने कहा, उस फलस्तीन की बच्चियों से पूछा, ए लड़कियों ये क्या बयान दे रही हो, रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता, वो तो उतार के सोते हैं औरतें। का इस वजह से हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब बम गिरता है तो घरों पर मलबे बन जाते हैं घर, और पूरा जो है वो घर डैमेज हो जाता है, और फिर जब सुबह को लाशें निकलती हैं तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं हम लोग कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए और बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें कि हमारे बच्चे भूखे सारे मर गए, हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, मगर ए अमना के लाल, ए अल्लाह के रसूल, हमने आपका दामन नहीं छोड़ा। कोई एक आदमी, एक रिपोर्ट दिखा दो, सिर्फ एक, कि एक मुसलमान औरत डर से यहूदी के घर में चली गई हो, इस फिलिस्तीन की एक नहीं ला सकते। मगर आजकल की बच्चियां, आजकल की बहनें कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी, जिनके पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। मियाँ के तावीज़ को जितनी मोहब्बत से तूने रखा है, अगर इतनी मोहब्बत से कुरान को पढ़ा होता तो ये ज़माने आज हमारे पास नहीं आते। तुम ये समझते हो कि मियाँओं के आस पास जा कर के उनके घरों के हालात, कितने लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनके खुद के घर के हालात ठीक नहीं है। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, इस्लाम उसका है जो इस्लाम का है।
इस्लाम उसी का है। इकबाल कहता है बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इस्लाम रियायत किसी के साथ नहीं करता, चाहे बिरादरी कोई भी हो, चाहे कबीला कोई भी हो। अगर हुजूर की शरीयत का गुलाम रहेगा तो जमाना उसकी गुलामी करेगा, और शरीयत का बागी हो जाएगा तो दुनिया उसे जलील कर देगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, ये कौन सी बात कर ली कि अपने घरों से आपने बिल्कुल जिक्र निकाल दिया। अपने घरों में जिक्र करो, अपने घरों में ये सब चीज़ें, कुरान छोड़ दिया आपने। अब देखो आप, कुरान, कुरान क्या है आपने कभी समझा? कुरान क्या है? कुरान का हक हम पर तीन है, पहला पढ़ना, दूसरा समझना, तीसरा अमल करना। ठीक, पहला क्या है? कुरान को पढ़ना, दूसरा समझना, उसके बाद अमल करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज्यादा जो प्यारी आवाज लगती है वो कुरान पढ़ने वाले की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सबसे प्यारी आवाज कुरान पढ़ने वाले की। आज घरों से कुरान निकल गया, जिस घर से कुरान निकल जाए उसकी दूसरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। लिख लो, बर्बादी से मतलब हमारे ताया ये फरमाते थे, तो जब उनसे कोई कहता था फलां तो बिल्कुल भी कुरान पढ़े हुए नहीं है, उनके घर में तो बहुत पैसा है, तो जवाब मालूम क्या देते थे? कहते थे जिसका दीन बिगड़ गया उसका बचा क्या। बेशक बेशक, अगर दीनदार है तो ये मालदार है। बेशक। अब मेरी बात पे आप ध्यान दें, मेरी बात पे गौर करें। पहले के ज़माने में कुरान पढ़ा जाता था। अच्छा आप मुझे बताओ, कुरान से शिफा मिलती थी? नहीं, शिफा है कि नहीं? क्या है कुरान? शिफा है मोमिनीन के लिए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान एक ऐसी नायाब अल्लाह की बरकत वाली किताब है कि कुरान ये जिस्मानी बीमारों का भी इलाज है, रूहानी बीमारी का भी इलाज है। एक आखिरी वाक़या और मेरी तकरीर ख़त्म। आखिरी वाक़या यह है कि एक खातून थी, मेरी बहनों को कान थोड़े से खुल जाएं, वो कुरान पढ़ाती थी। उसकी एक लड़की थी, उसकी सहेली थी गैर मुस्लिम। उसने क्या किया कि उसने उससे पूछा कि ये तू क्या हाथ पैर धो के कौन सी किताब पढ़ती है? तो वो छोटी सी थी, 5-6 साल की, कहने लगी ये कुरान है। क्या ये कुरान है? कहे तुम्हारी अम्मी मुझे पढ़ा देंगी? कहा उनसे पूछ लो। वो जाके बोली आप मुझे कुरान पढ़ा देंगी? 5-6 साल की बच्ची है। कहने लगे अगर तुम वादा करो अपने घर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें हुजूर के ऊपर नाजिल हुआ कुरान, क्योंकि कुरान हुदल्लिन्नास है, सिर्फ इन मुसलमानों की नहीं, हिदायत इंसानों के लिए हैं, सारी दुनिया के इंसानों के लिए। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह की कुदरत, उसने पहले नाजरा ख़त्म कर लिया। ज़रा ज़ोर से तो बोलो, उसने पहले नाजरा ख़त्म कर लिया। और उसके बाद उसने कहा तेरा प्रोग्राम का मैं तो हाफिज़ा बनूंगी, तो फिर मैं भी हाफिज़ा बनूंगी। अब वो कब कुरान पढ़ा उसने, कब हाफिज़ा बनी और कब कुरान के ज़रिए दिल में ईमान उतर आया, पता ही नहीं चला उसको। जब जवान हुई, 14-15 साल की, ज़माने पहले की बात है, तब उसका रिश्ता जब आया तब रोती भी आई और आके बोली अपनी मुल्लानी से मैं कुरान नहीं छोड़ सकती, कुरान से मुझे इश्क हो गया है। और अब मेरी जहां शादी हो रही है वो मुसलमानों के दुश्मन है, उनका नाम सुनना नहीं चाहते हैं। अब बताइए वो कट्टर दुश्मन है, मैं ना अगर अपने माँ बाप को बताऊंगी तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। अब आपके मेरे बारे में क्या हुक्म है? उसने कहा रोना बंद कर, तू कोई लावारिस नहीं है, तू जिस कुरान से मोहब्बत करती है ये कुरान तेरा साथ देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसे जहेज में ले जा, जब भी वक्त मिले छुप के पढ़ लेना। ले गई कुरान, शादी हो गई कट्टर दुश्मन से मुसलमानों के। मगर सुनो, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे हुए, उसको 10-12 साल गुजर गए। मगर सुने, गौर करें, वो कुरान छुप के पढ़ती थी। जब सब चले जाते थे तब पढ़ती थी, कुरान छुप के पढ़ती थी, उसके दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ती थी। एक दिन शौहर की तबीयत खराब हुई, जब चेकअप वेकअप करा के आया तो रोने लगा। क्या हुआ, क्यों रोते हैं? कहा लगा बस इस वजह से कि मेरे 3 बच्चे हैं, ये यतीम हो जाएंगे, तुम मेरी इतनी अच्छी बीबी हो, तुम विधवा हो जाओगी, बस ये अनाथ बच्चे हो जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी, इसी वजह से मुझे रोना आ रहा है। तो कहा क्या हुआ? कहने लगा मुझे कैंसर है, आखिरी स्टेज का कैंसर है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, मैं मर जाऊंगा। और कैंसर का मरीज, यकीन जाने जब रिपोर्ट आती है ना कैंसर,
तभी आदमी आधे से ज़्यादा मर चुका होता है। उसके बाद वो रोने लगा, नाउम्मीद होके नीचे को सर अपना करके बहुत रोया। बीबी ने जाके सर पे हाथ रखा, हाथ पकड़ के कहा, मेरे सरताज अगर आप ये वादा करो कि मेरी बात मानोगे तो मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। कहा डॉक्टर तो सारे मना कर चुके मेरी रिपोर्ट देख के, तू कैसे इलाज करेगी? कह लगी मैं जिस डॉक्टर को जानती हूँ, जब सारे डॉक्टर मना कर देते हैं तो वो अपना इलाज शुरू करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा तो फिर ठीक है। अब गई अंदर वादा लेके, उसने मुसल्ला बिछाया और फिर रोई और रो के बोली, ए मेरे करीम, ए मेरे बेपनाह ताकतों वाले परवरदिगार, मुझ पे करम कर दे। तुझे पता है कि मैं कब तक छुप छुप के नमाज पढ़ूं, कभी तो मेरा राज खुल सकता है। मालिक मेरा आदमी है, इसको शिफा अता कर दे। ये कह के उसने देखा था कि उसकी जो मुल्लानी थी वो कुरान पढ़ के दम करती थी, सूरह फातिहा। इसने सूरह फातिहा पढ़ा और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंची तो बहुत रोई और बार बार इसी पे तकरार करती थी, मैं तुझे ही पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, तुझे ही पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ। जब वो बहुत रोई उसके बाद पानी पे दम करके पिला दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन यही हाल, कई महीने गुजर गए, 5 महीने 6 महीने। आखिर आदमी की तबीयत बहुत ठीक हो गई और उसके बाद जब 8 महीने गुजरे तो कहा डॉक्टर ने तो 2 महीने की बात कही थी, ये तो 8 महीने। उसने कहा चलो एक बार रिपोर्ट और कराता हूं। रिपोर्ट दिखाने के बाद वो अपने घर आया। आने के बाद रोने लगा, मुस्कुराया फिर रोने लगा। कहा क्यों रोते हो? कहने लगा डॉक्टर ने जब मेरा ये रिपोर्ट देखी है तो वो कहता है ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं। ये बता तूने किससे इलाज कराया है? मैं उसे कुछ बता के नहीं आया हूं, मगर तू बता तूने ये किसका इलाज करा है? ये कौन सा पानी पिलाया है जो मैं ठीक हो गया? औरत रो के बोली तुम चाहे अब मेरी मुझे बुरा मानो या अच्छा मानो या मुझे घर से निकालो, असल में मैं हूं मुसलमान, मेरे दिल में है मोहम्मद, अब मैं मुझे दिल में है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। ये मैंने तुम्हें अल्लाह का कुरान पढ़ के दम किया है। आदमी थोड़ी देर सोच के आगे बढ़ा और बोला जब मैं कुरान वाले से नफरत करता था तब तो उसके कुरान ने मुझे जिंदगी अता कर दी, जब मैं उससे मोहब्बत करूंगा तो मेरा क्या हाल होगा? बोला मुझे कलमा पढ़ा दे और मुसलमान कर दे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ये मेरे नबी पाक अकेले नहीं आए, कुरान साथ में लेके आए। इस कुरान पे अमल कौन करेगा? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों में ये तब्दील लाओ। अपनी आंखों को मजबूत करो, मजबूत बन जाओ। और याद रखो एक औरत थी हजरत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में, इतनी हुस्न की मलिका जो देखे देखते रह जाए, एक बार देखे दूसरी बार जरूर देखे, इतनी हुस्न की पैकर जो उसे देखे बिगड़ गई। हर नवाब हर मालदार उसकी चौखट पे आके बदतमीजी, और उसके साथ वो बदतमीजी करता है, मगर वो इतनी मालदार हो गई उसने बड़ा घर बनाया, बेहतरीन घर, उसी में रहती है और उसमें दिन में गाहक तय करती है और उनको टाइम देती है, फला दिन आना फला दिन आना। अब दुल्हन बन के बैठी होती है। एक दिन एक लड़का उधर से गुजरा, वो अल्लाह वाला इंसान था। उसने जब देखा तो उसके भी दिल में उसके लिए वो जज्बात उभर गए और उसने 1 महीने लगातार दुआ की, मगर उसकी आंखों से वो जो देखा था निकला नहीं। हजरत मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं, नौजवान कान खोल के सुने, फरमाते हैं ये जिना जो है ना इसकी शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। वो उस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा, सजदे कर करके दुआ करता था, या अल्लाह उससे बचा ले, मगर नहीं निकला दिल से। अपना सबको ज़मीन उमीन बेच के पहुंचा, बोले ये पैसे ले और मुझे बता कौन से दिन आना है। उसने कहा ठीक है फलां रात तुझे टाइम है, तू आ जाना। फलां रात पहुंचा, वो बेहतरीन कमरे में लेटी बैठी है, बेहतरीन दुल्हन बने हुए, इत्र शितर लगा हुआ। ये आगे बढ़ा, इसने उसके हाथ लगाना चाहा, अल्लाह अकबर, जैसी हाथ लगाना चाहा बात करते करते कांपने लगा और फिर पसीने आए। ए क्या हुआ? कहा मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई। कहा तबीयत तो यहाँ अच्छों की ठीक हो जाती है, सही बता तब जाने दूंगी वरना जाने नहीं दूंगी। कहा सही तो सुनने की हिम्मत रखती है। कहाँ? कहा तो सुन, सही बात यह है जब मैं सजदा करता हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज जब मैं तेरा जिस्म को से खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं इतना बेकार नहीं कि अपने रब की हया न करूँ। ये कह के वो वापस जाने लगा। औरत उसे जाते हुए देख रही है, वो सिसकता हुआ जा रहा है, मगर दिल में इसके उसने लगा दी तौबा वाला बीज बो दिया। ये बोली मैं तो रोज़ गुनाह करती हूँ, ये तो एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
हदीस कुस्सी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं जिना करने वाले को बख्श भी दूं, जन्नत भी दे दूं, तो उसका अपना दीदान नहीं कराऊंगा। वैसे वो माफ़ करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, मगर ये जिना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ख़राब गुनाह है। आगे बढ़ें, देखें वो औरत, किसी ने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं वहाँ जाकर उसके पास जा, वो तुमको जो है ना ये बात समझाएंगे और वो तुझे बताएंगे कैसे तौबा करनी है। अब वो तकरीर कर रहे थे, कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ बीच में फिल्म में जाके बोला फलां औरत आपसे मिलना चाहती है, अब उसका नाम सुन के जला लगे, भगाओ उसे, मेरे पास क्यों आई है। अब ऐसी औरत का नाम क्यों ले दिया, वो तो बदनाम ज़माना औरत थी। खैर दरवाज़ा वो चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट के रोई, ए मालिक मैं इतनी गुनहगार हूँ कि मूसा ने तो मुझे भगा दिया, मगर ये बता अगर तू भी भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फिर वो रोने लगी और रो के बोली मेरे करीम मुझे माफ़ कर दे, मैं इस बात को मानती हूँ कि पूरी दुनिया में मेरे जैसी गुनहगार औरत कोई नहीं है। अगर मेरी जैसी गुनहगार कोई नहीं है, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। फिर रो के बोली मालिक मेरे गुनाह बहुत हैं, मगर मेरा यकीन है कि तेरी रहमतों से ज़्यादा नहीं। फिर बहुत रोई, फूट के दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूँगी। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूँगी। फिर जब दस्तक हुई तो उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगा दिया था, धत्कार दिया था। हज़रत मूसा ने फरमाया मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो रोना बंद कर दे, उसके रब ने उसके आंसू कबूल करके उसको माफ़ कर दिया है। रो के बोली मूसा सालों से गुनाह कर रही हूँ, क्या एक बार में माफ़ कर दिया। कहाँ एक बार में माफ़ कर दिया। फिर उसी आदमी को ढूंढते ढूंढते गई, उससे निकाह करने के इरादे से। वो तो इसे देख के ही बेहोश होकर मर गया कि ये फिर आ गई मेरे दरवाजे पे। इसकी पूरी कहानी सुन के छोटे भाई से शादी की गई, इसी औरत की, उसी नेक आदमी के। जब शादी की गई तो उलमा लिखते हैं 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बनाया। यार एक बार उसके सामने झुक के देखो, ये मेरे बाप, आपके बाप, दुनिया से सारे लोग जा रहे हैं, हल्के हल्के हम सब मौत की तरफ जा रहे हैं। मौत हमें यकीन जानो, हमारे बुज़ुर्ग दुनिया से गए हैं तो वो भी बच्चे ही पैदा हुए थे, फिर बड़े हुए, फिर उनके हाथ पैरों की ताकत कम हुई। जब 40 को उन्होंने पास किया तो गिरफ्त कमज़ोर होने लगी, फिर 50 हुए तो बदन में अमराज हुए। आज वो कब्रों के नीचे हैं, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आप सबसे पूछना चाहता हूँ क्या हुजूर की आमद की खुशी है? हुजूर जो हमारे लिए निसाब लाए हैं उसकी खुशी नहीं? हुजूर जो हमारे लिए तालीमात लाए हैं, वो हुजूर ने इंसानों को इंसान बनाया, इसकी खुशी नहीं? सरकार दो आलम जिन चीज़ों से रोका है क्या उससे नहीं रुकेंगे? हुजूर के लिए अपनी ज़िंदगी जिएँ। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पर जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं जो हुजूर के नाम पे। बाहर आ जाओ, बाहर इधर आ जाओ, इधर बाहर आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, आओ। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पे, आओ। आप लोग दाढ़ी अगर रखाना चाहते हो सुन्नत रसूल के मुताबिक, धोखे से खड़े हो गए तो कोई बात नहीं, अगर रखाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, आ जाओ। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बेकार और बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाइए। कटाते तो नहीं है? हाँ तो जाइए, बैठ जाइए। ये कितने हो गए? 5। कोई छठा आशिक रसूल है? बाहर निकल के आओ, आओ आओ। 6 हो गए। बाज़ लोग बेचारे फेसबुक पे बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, तो वो लिखते हैं कि जलसों से कोई फ़ायदा नहीं, चूँकि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, मगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है। देखो माशाल्लाह, हम तो रोज़ देखते हैं। वो कहते हैं जलसे ना करो, ये बात भी जलसे ना करो। अच्छा क्यों ना करो? जलसे से कोई फ़ायदा नहीं, तो जलसे तुमने शुरू किए तुम रोक दोगे? ये किसी मुल्ला मौलवी ने शुरू नहीं किए हैं, ये जलसा अल्लाह की मर्जी से होता है। मेरा इमाम कहता है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बेशक। ये हो गए भाई 6। कोई 7वां आशिक रसूल है? इधर से
जल्दी आओ। अब असद भाई ने पढ़ना है, हम लोगों ने सुनना है। मैंने बड़ी जल्दी जल्दी तकरीर की है आज, इस वजह से कि मुझे ज़्यादा देर ना हो जाए। जो मुझे वक्त दिया गया है उस वक्त के अंदर ही मैं ख़त्म कर लूँ, है ना। मुझे 1 घंटा और 2-3 मिनट हुए। बेटे कोई और आशिक रसूल है? छठा 7वां है कोई आगे पीछे से? ताजुश शरिया का गुलाम है कोई? सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने वाला, मुफ्ती आजम का दीवाना है कोई? गौस पाक का आशिक जो 7वें नंबर पे आए? आओ आओ माशाअल्लाह। देखो ये है समझदार आदमी है, हेलमेट भी लेके आए, दाढ़ी भी रखा रहा है। समझदार लोगों का यही होता है। बेवकूफ़ लोग होते हैं जो पुलिस को देख के हेलमेट लगाते हैं। हाँ, आपको बेवकूफ़ आला दर्जे का देखना हो तो वही आदमी देखो जो पुलिस को देख के बेल्ट लगाता है कार की, और पुलिस को देख के हेलमेट लगाता है। क्योंकि पुलिस को देख के थोड़ी एक्सीडेंट होगा। बस सही। हाँ, किसी बेवकूफ़ के मत्थे पे नहीं लिखा होता है बेवकूफ़, हरकतों से पता चलता है। ये देखो हो गए, ये हो गए 7। 8वां है कोई? 8वां कोई? 8वां आशिक रसूल है? आओ आओ बाहर आओ, सुभान अल्लाह, बाहर आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह मेरे भाई आओ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कितने अंधेरे में से उजाले की तरफ आ रहे हैं, जरा जोर से तो बोलो यार। सब 1 मिनट का वक्त और है बस, बड़ा माजरत के साथ। एक कोई मैं कह रहा हूँ इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, ये 8 हो गए, 2 और आ जाएं माशाअल्लाह। मेरे भाई आओ। देखो मैं आप सबका सलाम कहूँगा हुजूर की बारगाह में जाके इंशाअल्लाह। अच्छा सुनो, मैं रमज़ान में जब मैं तवाफ़ कर रहा था काबे का, तो मैंने देखा असद भाई अकेले तवाफ़ कर रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो मैंने देखो यहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं है, मगर हम लोगों की खासियत यही है कि कितनी भीड़ हो अपने आदमी को पहचान लेते हैं जी माशाअल्लाह, है ना। हाँ, और यहाँ भी जान पहचान है तो क़यामत के दिन भी क्या पता ये मुझे पहचान लें या मैं इन्हें पहचान लूँ, बेशक। और काम बन जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं सलाम को आम करो। बैठे आप 1 मिनट, आपकी दाढ़ी है माशाल्लाह, आप बैठ जाएं। ऐसी तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी दाढ़ी है वो भी कह रहा है मैं खाऊं। जी 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 माशाल्लाह, बहुत बड़ा फायदा। ये हो गए 8। कोई नमा है आशिक रसूल? नमा इधर से कोई है? 100 शहीदों का सवाब। 9 हो गए। अच्छा हाँ 9 हो गए। 10वां कोई आशिक रसूल है? 10वां आओ आओ आ जाओ। आपने बुराई का 10वां कर दिया, आ जाओ। और अच्छाई का 10वां हो गया ये। सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये 11वां कोई आशिक रसूल है? गौस पाक का बड़े पीर का मानने वाला। ये बताओ इनके आने से मैं इतना खुश हुआ हूं तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हुआ। और बाद में भूल ना जाऊं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का ये कौल बहुत बड़ा है। फरमाते हैं सलाम करते रहो, क्या पता कौन मकबूल वालेकुम सलाम वाला मिल जाए। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि आखिरी ज़माने की पहचान ये भी है कि लोग जिसे पहचानेंगे उसे ही सलाम करेंगे। जी जी। अब मुझे बताओ आला हजरत के उर्स में कोई वहाबी देवबंदी जाता है? वहाँ भी बहुत लोग ऐसे गुजर रहे होते हैं, कोई किसी को सलाम नहीं करता। हालांकि सुन्नी एक दूसरे को मिले तो हमें क्या मतलब कहाँ का है, एकदम सलाम करना चाहिए। और जिसने सलाम कर लिया वो घमंड से बरी है। बेशक। 11वां है कोई आशिक रसूल? 11वां है कोई? चलो ठीक है, 10 बाद एक और है कोई 11वां आगे पीछे से? इतने बहुत से लोग हैं माशाअल्लाह, भरी हुए हैं पूरा मजमा। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे साथ, वादा करो। वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह, हैं पूरी एक मुट्ठी इंशाअल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन कहना। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मालिक मौला इनका खड़ा होना कबूल फरमा ले, इन इस्तकामत अता फरमा। मेरे भाइयों को खूब इस्तकामत अता फरमा, इनके दामनों को भर दे अपने करम के ख़जानों से परवरदिगार। अपने महबूब का सदका दे दे, हुजूर के असहाब का सदका दे दे, हुजूर की औलाद का सदका दे दे। आमीन। बस बैठ जाइए। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। इरादा करना, वादे तो बहुत किए होंगे, आज से इरादा करो। मौत का कुछ पता नहीं, आज से नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के इरादा करो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसल के आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियाँ अता फरमाए। मेरी जो गलती हुई हो मैं सब लोगों को गवाह बना के तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।